कान्हा, शैतान, माखन चोर के क्या कभी आपने स्कूल में लैट्रिन की है? बुआ में दोस्तों, बुआ में कमी बताई जा रही, बताओ। वाईफाई तो बाढ़ में गई भाई, ऐसी बहुत मिलती हैं भाई। आप ये छोटी छोटी कच्चियाँ पहन के भी कॉलेज में जा सकते हो, आपको कोई नहीं टोकेगा। बोर्ड साइंस बांटते रहे ना ये दोस्तों, ऐसे ख्याल हमें पेपरों के टाइम में ही आते हैं ये, लेकिन जो बाहर की लड़कियां होती हैं उन्हें ये नसों वाला लड़का बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं दो लिल चैम्प्स, जो लिल तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, ऑलमोस्ट मलंग चैम्प्स हम बोल सकते हैं इन्हें। और आज हम इनसे बात करेंगे। इनमें से एक है जो पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है जिनका, दूसरे ने बहुत ही छोटी उम्र में गैंगस्टरी में हाथ पैर सिर छाती सब कुछ दे। दोनों का ज़िंदगी के प्रति क्या नज़रिया है, आज उसके बारे में बातें करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ज़िंदगी क्या है दोस्तों? जिंदगी एक, इनका पहला सवाल है, इनका जवाब पहले बताइए। जिंदगी एक जगह है, वहाँ पर हम अपने टैलेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत। इन्होंने जैसे मैंने बोला था इनका रुझान स्टडीज़ में है, वैसा इनके तरफ से जवाब आया। अब इनका हम जवाब सुनेंगे, ये बता दीजिए भाई। जिंदगी एक मोह माया है। ये मैंने बोला था गैंगस्टर आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं होती दोस्तों, और उन्हें ये मोह माया सबसे पहले लगती है। तो ज़िंदगी एक मोह माया है। बहुत प्यारा दोनों ने सवाल का जवाब दिया है, आप जज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा सवाल है, पढ़ाई के क्या फ़ायदे आपको लगते हैं, कि पढ़ाई के क्या फ़ायदे हैं? पहले क्योंकि आप स्टडीज़ करते हैं। हाँ आप यस मैम प्लीज़ फर्स्ट आप। पढ़ाई हमें हमारे टैलेंट को दिखाती है कि हम कितना पढ़ते हैं, और वो हमारे मार्क्स से हमसे डिनोट होती है, और हमें हमारी लाइफ में अच्छा बनती है, और हम सबको अच्छा बनाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पढ़ते हैं तो हम लाइफ में अच्छा करते हैं, कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका कहना है। भाई साहब? भाई मेरा मानना तो ये है कि पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता भाई, सबसे बढ़िया अपना बिजनेस करो भाई। बिजनेस में क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पैसा है। बस क्या वो बिजनेसमैन अनपढ़ होते हैं, मतलब वो नहीं पढ़ते? नहीं। और क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं ये बात नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की ओर जाए। बिजनेस के बहुत ही मोदी जी ओरिएंटेड सोच का इन्होंने वो दिया है, उदाहरण उठाया। तो आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई बीच में छोड़ के बिजनेस करना चाहिए या पूरी करनी चाहिए? नहीं, मतलब कि आप बिजनेस कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते। बहुत बढ़िया। बोर्ड साइंस बांटते रहे ना ये दोस्तों, ऐसे ख्याल हमें पेपरों के टाइम में ही आते हैं। ये बहुत ही ये इस चीज़ का सिम्टम है कि ऐसे ख्याल तब आएंगे जब प्रेशर सिचुएशन होगी, जब ऐसा लगेगा कि पढ़ना है तो छोड़ दो, शायद बिजनेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे। आपको क्या लगता है कि कॉलेज में क्या होता होगा? मतलब आप अभी स्कूल लाइफ में जी रहे हैं, आप कौन सी कक्षा में हैं? सातवीं कक्षा में ये हैं 10वीं कक्षा में इनके बोर्ड्स हैं, इसीलिए बिज़नेस का आइडिया भी आ रहा है। तो आपको अभी आप स्कूल लाइफ में हैं दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज में क्या होता होगा? कॉलेज में हमें फ़ोन अलाउड होते होंगे लेके जाने, हम कोई भी ड्रेस में आ सकते हैं कॉलेज में। कॉलेज में ज़्यादा मस्ती भी होती है, कॉलेज में ज़्यादा छुट्टियाँ भी पड़ती हैं, कॉलेज के प्रोफेसर भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ बोलो बेटा। और हम बंक भी मार सकते हैं। बंक, बहुत बढ़िया। ये इनके दिमाग में तब से चल रहा है दोस्तों। और आपने ऑलमोस्ट सब पॉइंट सही बताए। आप ये छोटी छोटी कच्चियाँ पहन के भी कॉलेज में जा सकते हो, आपको कोई नहीं टोकेगा। स्कूल में आपको क्या लगता है कॉलेज में क्या? कॉलेज में कुछ नहीं होता भाई, कॉलेज में होती है बस लोंडियाबाजी। ये देखो, कुछ पढ़ाई ये करके आते हैं डेली कॉलेज में, लोंडियाबाजी, पढ़ाई नहीं होती है। बहुत बढ़िया, आगे। और मतलब कि कॉलेज में भाई बदमाशी भी हो जाती है, कॉलेज के बाहर लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है, बहुत कुछ होता है कॉलेज में। एक गैंगस्टर का आदमी दोस्तों लड़ाई पे शुरू, लड़ाई पे ख़त्म हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि भाई का बस मेन फोकस क्या था? लड़ाई हो जाती है बाहर कॉलेज में, मार दो किसी के, बाहर से बुला लो, थप्पड़ मार दो किसी ने फालतू बोल दिया तो, ठीक है। तो अगर एक समुंदर में आपकी वाइफ
वे आपकी वाइफ और आपकी मम्मी खड़ी हैं और वो डूब रही हैं, तो आप किसको पहले बचाएंगे और क्यों? आ गया? ओह नाइस। भाई मैं तो अपनी मम्मी को भाई पहले बचाऊंगा भाई, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है भाई। वाइफ तो बाढ़ में गई भाई, ऐसी बहुत मिलती हैं भाई। ऐसे वो बहुत मिलती है, क्या मतलब? कोई खराब पीस मिला है क्या आपको? नहीं तो ऐसा क्यों सोच रहे हो खराब पीस मिला है? नहीं तो लेकिन मैं अपनी मम्मी को भाई पहले बचाना चाहूँगा। पहले बचाना चाहूँ बहुत बड़ा। आप? मैं भी मेरी मम्मी को पहले बचाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही हमको जन्म दिया है, उन्होंने ही हमें पाला पोसा है, उन्होंने ही हमें बड़ा किया है, उनकी वजह से ही हम हमारे पैसे कमा पा रहे हैं। इसलिए लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे कुछ दिनों बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो मम्मी की तो ओल्ड एज हो जाएगी, लेकिन वाइफ की तो आपकी साथ की एज रहेगी, ठीक है? तो आप अगर इस वे में सोचेंगे तो फिर भी आप मम्मी को बचाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, बहुत भोले बच्चे हैं। इवन की शादी हो जाने दो और फिर मैं दोबारा आप दोनों का पॉडकास्ट लेना पसंद करूँगा। बिल्कुल कोई दिक्कत। ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस। ये ट्रिक क्वेश्चन था एक्चुअली, ये आपकी मम्मियों को भेजने वाला था। अगर आप अपनी वाइफ को बचाते ना तो मैं आपकी मम्मियों को भेजता ये कि देखना ही क्या कर रहा है आपका बच्चा, ठीक है? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि क्या कभी आपने स्कूल में लैट्रिन की है? जैसे ऐसा होता है ना, घर से लेट उठ के गए, है ना, घर से लेट उठ के गए, उस टाइम आई नहीं, स्कूल में आ गई हो, कर दी? नहीं। सच्ची? नहीं भाई भगवान कसम खा के कहना। नहीं, भगवान कसम खा के मैंने नहीं करी। स्कूल के अंदर नहीं की, मतलब स्कूल की लैटरिन की सीट में कर रखी है भाई। और कभी कभी आ जाती थी तो मैं बिना बताए गेट से घरों लिया करता था भाई, क्योंकि फरार उस सिचुएशन को। हाँ। फरार भाई, सीधा बंक है। और जैसे जब स्कूल वाले में करते थे तो पानी डालते थे, वैसे का वैसे छोड़ देते भाई, कुछ पानी वाणी नहीं, टाई पैंट और चल मेरे भाई। टाई पैंट और जो बस, अब जितना भी मैं बोलूँगा उतना घिनौनापन इसमें आता जाएगा। तो इन्होंने भाई साहब ने की है, वहीं छोड़ भी दिया है अपना मटेरियल। आपने नहीं की है? नहीं की। अब कभी पैंट वैंट अच्छे नहीं? बहुत अच्छा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों। ऐसे ही सुबह वर्जिश करें बस। अगला आपका सवाल है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा होता है बचपनों में, स्कूलों में बहुत हुआ है, मैंने खुद किया है। क्या आप दोनों में से किसी ने नाक में से निकाल के बेंच के नीचे चिपकाए हैं? नहीं भाई, ये नहीं किया भाई कभी भी। क्यों? ये छोटा काम लगता है? नहीं, पर भाई चिंगम निकाल के तो चिपकाई है भाई। तो ये चिंगम जैसा ही है? नहीं, ये नहीं किया भाई। ये नहीं किया, ये मैंने किया है। आपने किया? नहीं किया तो एक आधी बार। मैंने कभी भी नाक में दम नहीं दी, लेकिन और कहाँ? चिंगम। अच्छा, चिंगम। अगला आपका सवाल रहेगा दोस्तों कि जैसे हमारी रिश्तेदार कुछ आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो उनकी सबसे बुरी चीज़ आपको क्या लगती है? एकदम खुला बोलना, क्योंकि इसी के ज़रिए आप अपनी भड़ास निकाल सकते हो। वैसे तो आप उनको घंटा कुछ नहीं बोल सकते, है ना? भाई मेरे को लगती है कि भाई वो आते ही मेरे को बुला के और पढ़ाई की बातें करते हैं कि भाई कैसी पढ़ाई चल रही है वो, और मेरे को भाई पढ़ाई का इंटरेस्ट है नहीं भाई, बहुत गंदा लगता है। अगर वो आपसे बिजनेस की बात करेंगे तो? हाँ, तो भाई मैं बात करने के लिए तैयार हूँ भाई। क्या बात करोगे? आई मीन कुछ भी जो वो पूछें बिजनेस की, जैसे कि वो क्या, कौन सा बिजनेस करना है। बहुत अच्छा। मेरी बुआ में मेरी सबसे बुआ में दोस्तों, बुआ में कमी बताई जा रही, बताओ। कजन्स में, बुआ के जो कजन्स है उनमें मेरी उनकी ये कमी है कि वो हर एक बात पे चिढ़ जाते हैं। चिड़चिड़ापन दोस्तों, चिड़चिड़ापन ये आपकी कमी नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के कजनों की कमी है। मत चिड़ो दोस्तों, आप थोड़े दिनों के लिए आते हो, उसमें भी चिड़चिड़ क्यों? खुशी भाव से रहो, प्रेम भाव से रहो और राधा रानी का नाम जपते रहो, सब हो जाएगा। एक मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये जो नसें हैं, शायद आपको अभी मजाक लगेगा, लेकिन जो बाहर की लड़कियाँ होती हैं उन्हें ये नसों वाला लड़का बहुत अच्छा लगता है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो ढक के जाना, ढक के। बिजनेस खोलना है ना? आपको नहीं खोलना, आपको स्टडीज़ करनी। चलो तो है बाबू, वो बनानी पड़ेंगी। भाई जिम भी जाएगा।
ये जिम वाली हैं? बिल्कुल जिम वाली। चलो एक अगला सवाल है हमारा कि आपको बड़े होके कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि बचपन में तो हम शायद नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं। बड़े होके आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे? वो बताएंगे। अच्छा ये बताएंगे। मुझे मेरे दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद। मस्ती में क्या होता है? मस्ती में उनके साथ छोटी मोटी मस्ती करना, लाइक कि मैंने उनको क्या बोलते हैं, उनको पेन दिया, गोली मार दी उनको, पेन दिया उनको और पेन से इंक फ्लो होगी, तो उन वैसी मस्ती मेरे को बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट बेंचर की ये मस्ती होती हैं। अब इसकी मस्ती सुन, आप एक बार मस्ती बता दो। भाई अब हम क्या ही बताएं भाई, जो दोस्त आगे बैठा भाई उसके कुछ छेड़ना भाई, उसको कुछ छेड़ना। यहाँ से दोस्तों बैड टच की शुरुआत होती है जब वो पीछे से कमर में या अन्य किसी पार्ट में उंगली, पेन इत्यादि का सेवन करते हैं। तो यहाँ से कोई नहीं, आराम से बैड टच की शुरुआत यहाँ से होती है। और अरे आराम से छींक ले। फर्स्ट बेंचर तो कहीं आगे डाल नहीं सकता, बैक बेंचर के ही मन में ऐसा ख्याल आता है। बैक बेंचर के मन में ही ऐसा था, चिपका मध्य इधर माइक में। लास्ट टाइम रोए कब थे? भाई हम तो रोते ही नहीं है भाई। जब लास्ट बार मम्मी से मार पड़ी थी। मम्मी से मार? कान्हा, शैतान, माखन चोर, आप कहीं से पिट के आए होगे लड़की के चक्कर में या किसी के साथ झड़प? किसी में हिम्मत ही नहीं है, हाथ लगा दे कोई, ये लगा के तो दिखा दो। अरे आप तो भाई हो गए, भाईचारे में। भाईचारे कभी पापा से अभी लास्ट टाइम मार पड़ी हो? नहीं भाई, पापा नहीं मारते। पापा का परा क्रोकोडाइल। हाँ अच्छा, तो अगला सवाल है कि पाकिस्तान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मनी देश है, वहाँ पर हमारा लड़ाई भी हुई थी। पाकिस्तान ने पहलगाम गाँव पर हमला किया था, इंडिया ने जवाब के तौर पर उनके वहाँ पर मिसाइल भेजी थी। पाकिस्तान के जो यहाँ पर इंसान थे उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। वो तबाह होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सुलह करवा दी, उनका वार रुकवा दिया और उनको पाकिस्तान को ख़त्म होने से बचा दिया। बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा शीट चाहिए? एकदम 5 नंबर का जो क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है इसका। और याद करना दिया था क्या कहीं पे? नहीं, मैंने नहीं दिया था, मैंने नहीं बोला था कि याद करके आइयो, इसने खुद बोला है आपको। भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई 2 मिसाइल छोड़ के ख़त्म करो इसको। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए गायब होने की सुपर पावर मिले तो आप क्या करोगे? मैं मेरी सुपर पावर की हेल्प से सारे चोरों को पकड़कर जेल में डाल दूँगा, पुलिस को हवाले कर दूँगा। फर्स्ट बेंचर रिप्लाई आप देख सकते हैं आप। भाई मेरे को तो मिल जाए तो भाई मैं तो अपने दोस्तों के मज़े लूँगा भाई, उनके सही मारूँगा पटापट। यही एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेशंस हर्ट नहीं होती हर बार, एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने वाले लोग होने चाहिए दोस्तों, है ना। अच्छा, ये एक आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सोशल इशू होने वाला है वैसे ये, कि जब लोग ऐसे हम बैठे हैं पूरा सर्कल बना हुआ हो तो वो एकदम शांति से पाद मारेंगे और फिर इल्ज़ाम किसी और के सर पे डाल देंगे। बहुत ही आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग के बाद यही इशू होगा। तो क्या आपने ऐसा किया है कभी? दोनों में से ना किसी ने बोला ना, ये ईट है ना सारी की सारी एक के सिर पे मारूंगा। ले भाई, अभी तो नहीं करा कभी? अभी आपने किया है? दोनों ने आपने किया कभी? भाई किया है भाई, मैंने किया है भाई। गैंगस्टर भी नॉर्मल आदमी, इन्होंने भी किया है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, आप ऐसा मत समझो कि बहुत ही अलग चीज़ें हैं। चलो जी, आखिरी सवाल हमारा उसके, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री, यार ये गंदा पोज, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो 1 मिनट सोचना है, आधा मिनट सोचना है, सोच लो। सोच लिया आपने? आई विल हेल्प द पुअर्स, आई विल इरेज द पॉवर्टी। यस। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं सारे गरीबों की जान बचाऊंगा। जो सारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स पैसे नहीं दे पा रहे उनको
उनके पैसे पे करूँगा। जो गरीबों को खाना नहीं मिल रहा उनको खाना दूंगा। जिनको घर नहीं मिल रहा रहने को उनको घर की व्यवस्था करवाऊंगा उनकी, और सभी की मदद करूंगा। बहुत अच्छी, बहुत ही नेक सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है। आप बता दो। भाई मैं तो सबसे पहले भाई पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ दूंगा 2-3। चल, एक्सपेक्टेड था ना। चलो चल चल आगे। और भाई मैं अपने दोस्तों को भाई सबको पैसा ही पैसा दे दूंगा, सारे मेरे कदमों में। कोई नहीं, ठीक है आगे। और भाई मैं मतलब कि अपने एक ऑफिस बनवाऊंगा, और भाई जो मेरे सारे टीचर्स हैं ना उनको मैं पढ़ाऊंगा। और सोच, हाँ चलो बोलो। और मतलब कि उन टीचरों को भी भाई जैसे वो हमारे साथ बर्ताव करते हैं वैसे करेंगे। और भाई पाकिस्तान पे ना 3-4 मिसाइल छोड़ देंगे। चलो पहले 2 छोड़ दी थी, बाद में 3-4 और। बस भाई देख रहे हो, मतलब बदले की आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस इंसान में। टीचरों को ये पढ़ाएंगे, गरीब की एस्थेसी हो जाए, गरीब पड़ा हुआ है अपने आप करके खा लेगा, उसके चोट लगी हुई है अपने आप ठीक करवा लेगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो करूँगा, पैसे बंटवा दिए, मौज उड़ रही है, गरीब एस्थेसी करवाए, टीचरों को ये पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यही था हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट का जो भी मान लो। और मैंने बिल्कुल भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की है कि ये पढ़ता नहीं है। ये मतलब इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट किड हमारी गली में, बहुत स्मार्ट है, बट क्योंकि इसका बिज़नेस ओरिएंटेड माइंडसेट है, पढ़ाई भी करेगा। ये बोलने वाली बात है कि पढ़ना नहीं चाहिए, तो ये है। एंड इज़ ऑल्सो वेरी ब्राइट किड हमारी गली का। तो ये था एक छोटी सी ऐसे हंसी मजाक की पहल थी, आपको 2 नज़रिए दिखाने का ये मन था। बाकी अच्छा लगा हो तो खुश रहिए, बस लाइक कर दो, खुश रहो। लाइक भी मत करो, आप हंसते रहो, आप दांत दिखाओ बस, क्योंकि हंसने पे कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ हंसते रहिए। जय हिंद।